आत्मीय भाइयों एवं बहनों, राष्ट्रीय स्वाभिमान के रक्षक बालाजी विश्वनाथ पुस्तक अनीत से जूझने वाले राष्ट्र को समर्पित शूरवीर लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए स्वाध्याय सत्संग करते हैं। राष्ट्र के प्रति हमारे भीतर जो सोई पड़ी हुई भावनाएं हैं शायद जागने लगे। पश्चिमी घाट के जंजीराबाद नामक प्रदेश का अधिपति कासिम अपनी बहुसंख्यक पर असंगठित हिंदू प्रजा पर मनमाने अत्याचार किया करता था। असंगठित हिंदू, आप देखते होंगे मंदिरों में आजकल जो भीड़ लगती है, जय श्री राम, जय हनुमान, जय माँ भगवती वगैरह वगैरह, इन मंदिरों में जो भीड़ होती है असंगठित, वो असंगठित भीड़ है। ऐसी ही असंगठित लोगों पर हमारे पुजारी, पंडा, मठाधीश मनमाना अंधविश्वास पेलते रहते हैं। तो बहुसंख्यक पर असंगठित हिंदू प्रजा पर मनमाने अत्याचार किया करता था। पश्चिमी घाट के जंजीराबाद नामक प्रदेश का अधिपति कासिम, उसकी इस क्रूरता का प्रेरक दिल्लीपति औरंगजेब था। कासिम छत्रपति शिवाजी के समय से ही हिंदुओं की अन्याय के विरुद्ध उठती हुई शक्ति को कुचलने का कुप्रयास करता रहता था। महाराष्ट्र में उन दोनों जागरण की लहर उठ रही थी। कान्होजी आंग्रे नामक एक महाराष्ट्रियन योद्धा ने थोड़े से नव युवकों की सेना गठित कर तट प्रदेश पर अधिकार कर लिया था। उसके अपने युद्धपोतों और जांबाज साथियों के कारण कासिम की नींद हराम हो गई थी। कान्होजी आंग्रे की शक्ति दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। वह कासिम के अपनी हिंदू प्रजा पर अत्याचार करने के मार्ग में बाधा बनता जा रहा था। कासिम और कान्होजी आंग्रे के बीच चलने वाले संघर्ष में चिपलून जिले के मीठ बंदर नामक स्थान के नमक व्यापार के ठेकेदार और जिले के कर उगाने के ठेकेदार युवक बालाजी ने अपने स्वधर्मी और देश के हित में संघर्ष करने वाले कान्होजी आंग्रे का पक्ष लिया। कासिम को जब यह ज्ञात हुआ तो वह बहुत कुपित हुआ। उसने बालाजी के भाई जनार्दन को हाथ पांव बांधकर संदूक में बंद करके जीवित सागर में बहा दिया। साथियों, ऐसी स्थिति में बालाजी का उस क्षेत्र में रहना संभव नहीं था, अतः वह सपरिवार वहां से भाग चले। यही व्यक्ति जो एक दिन कासिम के भय से अपनी प्राण प्रिय जन्मभूमि को छोड़ने को विवश हुआ था, आगे चलकर अपनी कार्य कुशलता, योग्यता, सूझबूझ तथा राष्ट्रनिष्ठा के कारण महाराष्ट्र का यशस्वी पेशवा बना और उसने अपनी जन्मभूमि छोड़ते समय कासिम के अत्याचार से अपने क्षेत्र जनों को मुक्ति दिलाने की जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूरी करने में सफल हुआ। बालाजी का घराना जंजीराबाद के सिद्धि सरदार की अधीनता में अपने ग्राम श्री वर्धनपट्ट के परगने की मालगुजारी वसूल करने का काम किया करता था। बालाजी के पिता विश्वनाथ भट्ट का इस तहसीलदारी के कारण क्षेत्र में अच्छा नाम था। पिता की मृत्यु के पश्चात बालाजी के ज्येष्ठ भ्राता जनार्दन भट्ट इस कार्य को करते थे। महत्वाकांक्षी बालाजी ने भाई के आश्रय में रहकर पैतृक व्यवसाय में हाथ बटाने की अपेक्षा अपना स्वतंत्र व्यवसाय व
आधिपत्य जमाने के लिए चिपलूक जिले में प्रवचन किया। वे सपरिवार वहीं रहते थे, तभी आंग्रे का पक्ष लेने के कारण उन्हें वहां से भागना पड़ा। मीठ बंदर से चलकर वे बलयास ग्राम पहुंचे। वहां उनके मित्र महादेव भानु रहते थे। वह भी अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए बाहर जाना चाहते थे। सो दोनों परिवार सतारा की ओर चल पड़े, किंतु वे अधिक दूर नहीं जा पाए थे। अधिक दूर नहीं जा पाए थे कि कासिम के सैनिकों ने उन्हें पकड़कर अंजनबेल नामक दुर्ग में बंद कर दिया। यहां 25 दिन बड़े कष्ट में बिताने पर भी बालाजी और महादेव भानु निराश नहीं हुए। आशा ही परम बल के सहारे उन्होंने दुर्गपति को अपने पक्ष में कर लिया और मुक्त हुए। मुक्ति के पश्चात वे कैसे सासबाड़ पहुंचे और आवाजी पुरंदरे की सहायता से महाराष्ट्र की राजधानी सतारा में महाराष्ट्र छत्रपति के सचिवालय के अधीन मालगुजारी वसूल करने वाले प्रमुख अधिकारी बने। यह लंबी कहानी है। जब वे मीठ बंदर से भागे थे, तब उनके साथ उनका 4 वर्षीय पुत्र बाजी राव भी था, जो आगे चलकर उनका उत्तराधिकारी पेशवा बना। बालाजी जब महाराष्ट्र की राजधानी में राज्य के मालगुजारी वसूल करने वाले अधिकारी बने, उन दिनों छत्रपति सिंहासन के लिए छत्रपति संभाजी के पुत्र शाहू और छत्रपति राजा राम के पुत्र शिवाजी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का द्वंद्व हो रहा था। छत्रपति राजा राम की पत्नी महारानी ताराबाई अपने पुत्र को छत्रपति बनाना चाहती थी, किंतु प्रधान सेनापति और अधिकांश सरदार और न्याय समस्त पक्ष शाहू जी की ओर झुके होने के कारण शाहू छत्रपति बनाए गए। शाहू का छत्रपति बनना उचित भी था। उनकी माता येसुबाई अब तक उन्हीं के कारण मुगल सम्राट के यहाँ नजरबंद थी। स्वयं शाहू भी 16 वर्ष तक नजरबंद रहने के बाद मुक्त होकर महाराष्ट्र आए थे। बालाजी इस ओर से उदासीन रहकर अपने कार्य कर रहे थे। यद्यपि थे छोटे पद पर, किंतु उनकी बुद्धिमत्ता आगे चलकर रंग लाएगी, इसकी उन्हें भी आशा थी और छत्रपति भी उनमें छिपे व्यक्तित्व को समझ रहे थे। साथियों, बालाजी का कार्य यूं तो मालगुजारी वसूलने का था, पर वे इस तक ही सीमित नहीं रहे। उनकी दृष्टि मात्र अधिकारी या कर्मचारी की ही न होकर उससे भी अधिक महत्व की थी। वे राष्ट्र की समृद्धि के लिए कृषकों की समृद्धि को अनिवार्य मानते थे। देश में उत्पादन बढ़ेगा तो खुशहाली अपने आप आएगी। यह सोचकर उन्होंने खेती की उन्नति की ओर विशेष ध्यान दिया। कृषकों को समुचित प्रोत्साहन व मार्गदर्शन देकर उन्होंने देश की समृद्धि को बढ़ाया। किसान उन्हें देवता की तरह मानने लगे। अब पहले की तरह मालगुजारी वसूलने के लिए सैनिकों व ज्यादा कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। कृषक अपने आप मालगुजारी कार्यालय में जमा कर जाते थे। किसी किसान को मालगुजारी न देने के कारण दंडित करने का अवसर ही नहीं आता था। मित्रों, इससे मालगुजारी की दर तो वही रही, पर वसूली के लिए अधिक मनुष्यों को न लगाने के कारण उस राशि में प्रबंध व्यय रूपी कटौती बहुत कम हुई। इससे प्रधान सेनापति धनानंद जाधव और छत्रपति शाहू बहुत प्रभावित हुए। धनानंद जाधव की मृत्यु पर संपूर्ण राजस्व विभाग
उन्हें सौंप दिया गया। बालाजी ने अपना प्रबंध कौशल व योग्यता तो राष्ट्र हित में दिखाई थी और इसी कारण उन्हें राजस्व विभाग का सर्वा बना दिया गया था। पर इसके कारण निर्वाचित प्रधान सेनापति चंद्रसेन उनसे जलने लगा। आगे चलकर उसने उन्हें मारने का षड्यंत्र भी रचा और छत्रपति से द्रोह भी किया। पर दूसरों के लिए कुआं खोदने वाले को स्वयं उसमें गिरना पड़ता है। उसी उक्ति के अनुसार चंद्रसेन को अपना प्रधान सेनापति पद खोना पड़ा और बालाजी को प्रधान सेनापति पद मिल गया। मित्रों, बालाजी वीर और योग्य व्यक्ति थे। इनसे भी ऊपर उनकी विशेषता यह थी कि वे हिंदू राष्ट्र को प्राणों से भी प्रिय मानते थे। वे जब प्रधान सेनापति बनाए गए उस समय महाराष्ट्र के सामंत गण राष्ट्र का हित न सोचकर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं में उलझने लगे थे। उन्हें पुनः एक सूत्र में बांधने वाले कुशल राजनीतिज्ञ और वीर सेनापति की भूमिका उन्होंने बखूबी निभाई। कान्होजी आंग्रे और कोल्हापुर के राजा को हराकर छत्रपति शाहू के पक्ष में करना और पेशवा भैरव पंत पिंगले को उनकी कैद से मुक्त कराने का वीरता और चतुराईपूर्ण कार्य करके उन्होंने अपनी योग्यता प्रदर्शित की। उसका परिणाम यह हुआ कि वे पेशवा बना दिए गए। साथियों, कभी सिद्धियों के डर से मारे फिरने वाले बालाजी, जो आरंभ में पेशवा के कार्य में मामूली क्लर्क की हैसियत से काम करते थे, अपनी राष्ट्र निष्ठा और योग्यता के बल पर महाराष्ट्र के पेशवा पद पर अभिषिक्त हुए। साथियों, कान्होजी आंग्रे को सैनिक सहायता देकर उन्होंने अपनी जन्मभूमि को सिद्धियों के आधिपत्य से मुक्त कराने की अपनी प्रतिज्ञा को भी पूर्ण कर लिया। पेशवा पद प्राप्ति में उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का उतना हाथ नहीं था जितनी उनकी योग्यता और उत्कट राष्ट्रीय तथा जातीय भावना का। पेशवा बनने के बाद भी वे सुखोपभोग में नहीं डूब गए। प्रायः ऐसा होता है कि सामान्य स्थिति का व्यक्ति जब किसी उच्च पद पर पहुंच जाता है तो उसमें गर्व आ जाता है। कितने ही ऐसे दृष्टांत हैं जो कभी रोटियों के तरसते थे और उन्हें थाल मिल जाए तो जुट जाते हैं खाने में। कितने ही ऐसे व्यक्ति हैं जो पैसे को मोहताज थे कभी और अपना जीवन यापन बड़ा सादगी से जीते थे। पैसा आ जाए अचानक तो वैभव विलासता और अपने आप को सब कुछ मानना, अपनी बुद्धि को सब कुछ मानना, इस बात का गर्व आ जाता है और वह कर्मनिष्ठ न रहकर विलासी बन जाता है। किंतु बालाजी ने ऐसी मूर्खता नहीं की। उच्च पद पर रहते हुए भी वे स्वभाव, व्यवहार व हृदय से छोटे लोगों के प्रति हमदर्द ही बने रहे थे। वे दिल्ली के मुगल शहंशाह फकुर शेर की प्रार्थना पर उसके साथ संधि कर उसे रक्षा का वचन देने के लिए ससैन्य दिल्ली जा रहे थे। तब की बात है। उन्होंने अपने सेना अधिकारियों को आदेश दे रखे थे कि मार्ग में पड़ने वाले खेतों में से अन्न या घास का एक तिनका भी अपनी सैन्य द्वारा क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। किंतु उनके एक अभिमानी सरदार मल्हार राव होलकर ने उनकी यह आज्ञा नहीं मानी। वह अपने घोड़ों
के लिए एक किसान की खड़ी फसल कटवा डाली, साथ ही उसे मारा पीटा भी। इस बात की सूचना जब बालाजी को लगी तो वे बड़ी कुपित हुए, इसलिए नहीं कि उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया गया है, वरन इसलिए कि गरीब आदमी का अहित किया गया है। अतः उन्होंने मल्हाराव की सारी संपत्ति जब्त करके किसान को उसकी फसल और मारपीट का पूरा हर्जाना दे देने का निर्णय दे दिया। कृषक उनकी इस न्याय प्रियता पर बड़ा प्रसन्न हुआ। मल्हाराव की बुद्धि भी ठिकाने आ गई। उसने भविष्य में ऐसा न करने की शपथ खाते हुए उससे क्षमा मांगी। पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने उसे क्षमा तो कर दिया, पर दंड स्वरूप उसका पद घटा दिया। उनके इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर ने उन्हें सामान्य व्यक्ति से ऊपर उठाकर पेशवा पद पर इसलिए जा बिठाया था कि वे उसके उपयुक्त थे। उनसे गरीबों व दुर्बलों का रक्षण ही संभव था, उन पर अत्याचार नहीं। मुगल सम्राट फर्रुखसियर के बेटे मोहम्मद शाह से हुई संधि के अनुसार बालाजी ने चतुरतापूर्वक न केवल मुगल साम्राज्य से अपने प्रदेश ही छीन लिए, वरन मुगल सम्राट का वीरतापूर्वक मुकाबला भी किया। ओम शांति। हम अभी तक इस पुस्तक से ऐसे राष्ट्र को समर्पित शूरवीरों के बारे में बता रहे थे जिन्होंने अनीत से जूझने का साहस किया। साथियों, शायद हमारे भीतर इस पुस्तक के शूरवीरों को पढ़कर कुछ राष्ट्रीय भावना का सूत्रपात हो। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन करते हैं और करते रहिए।